तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के 12 और 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया अंदाज में। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई, जो बड़ा त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज होगा बड़ा वाला, ये होगा बड़ा वाला त्रिभुज और ये होगा छोटा वाला त्रिभुज। ठीक, तो इसकी ऊंचाई ये हो गई, इसकी ऊंचाई ये हो गई और इसकी ऊंचाई ये हो गई। ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई, ठीक है, ये दोनों ऊंचाई हो गई। तो इस वाली ऊंचाई का मान हमें दिया गया है। ठीक है, यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इस छोटे त्रिभुज की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है। इसका क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हमें दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है? पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा भी हो सकता है और पहले त्रिभुज की ऊंचाई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन हमें दिया गया है। त्रिभुज की ऊंचाई हमें दी गई है और त्रिभुज की ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई का हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग कर देंगे, बटा लगाएंगे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग हो गया। ठीक है, इसका भी क्या हो गया? वर्ग हो गया। हमें क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या दिया? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अतना और अतना है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई, बड़ा त्रिभुज हमारा पहला त्रिभुज क्या है? बड़ा त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज की जगह हम मान लेते हैं बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, तो यह सूत्र होता है। यहाँ पर हमारा पहला त्रिभुज कौन सा है? बड़े वाला त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा पहला त्रिभुज है वो बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, बटे में क्या होगा? दूसरा त्रिभुज कौन सा है? छोटा वाला त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 49 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर क्या है? पहले त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? पहला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है, तो बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई मान लेते हैं x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे दोनों तरफ से, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पर हम अगली लाइन में 100 यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का वर्गमूल करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 5 और यहाँ पर x तिरछी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। यहाँ पर 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 10 गुणा में उस तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 35 अपॉन 10 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो छोटे त्रिभुज की जो ऊंचाई थी कितनी आ गई? माना था हमने ऊंचाई x है, तो छोटे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से हमने प्राप्त कर ली। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है 13 नंबर, हम 12 नंबर की तरह एकदम बढ़िया अंदाज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये होगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये होगा समकोण त्रिभुज, ये होगा उसका 90 अंश का कोण, और ये भुजा होगी कर्ण। यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये भुजा हो गई लंब, ये लंब हो गया, और ये नीचे वाला जो होगा वो आधार हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसमें आगे हमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है किताब में, एक भुजा पर नहीं, यहाँ पर तीनों भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज खींचा जाएगा। तो यहाँ पर भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। ठीक है, आगे देखिए, तो सिद्ध करो कि कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग को बराबर हुआ। यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि जो कर्ण पर त्रिभुज बनेगा, कर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, कर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल जो होगा अन्य दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज के, यानी कि अन्य दो भुजाओं पर भी समबाहु त्रिभुज बनेगा, अन्य दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अन्य दो भुजाओं पर भी हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर जो बीच वाला है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, और जो किनारे किनारे त्रिभुज बने हैं वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और ये बाकी के समबाहु त्रिभुज हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है। ठीक है, हमने ए बी सी मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, दिया है कि समकोण त्रिभुज पर सभी भुजाओं पर, समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं पर, समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले इन सभी किनारे के जो त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज है, इन सभी का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, जो त्रिभुज ए बी रेखा की सहायता से बना है, हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि इस वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, इस वाले त्रिभुज का। ठीक है, तो हम पहले इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है, ए एक भुजा है, समबाहु त्रिभुज की हर भुजा बराबर होती है, और उसमें एक भुजा जो है वो ए है, तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, यानी कि कोई भी भुजा ले लीजिए वो ए है, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, समबाहु त्रिभुज जो ए बी की मदद से बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ए बी से बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा, √3/4 ए, यानी कि भुजा कौन सी भुजा है, ए बी की सहायता से तो बना है, तो यहाँ पर भुजा ए बी हो जाएगी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर इस वाले ए बी से जो त्रिभुज बना है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, √3/4 ए बी स्क्वायर आ गया। हमें क्या करना है, हमें अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो BC की सहायता से बना, इस वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे BC की सहायता से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, BC की सहायता से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या सबसे पहले क्या है, √3/4, अगर BC की सहायता से बना है तो BC भुजा का वर्ग हो जाएगा, तो BC का यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे हमें क्या करना है, आगे हमें यहाँ पर बचा एक त्रिभुज AC वाला, तो हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, तो ये निकालते हैं।
कौन सा त्रिभुज है, ए बी है, ए बी की ए सी की सहायता से बना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी की सहायता से, ए सी की सहायता से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए सी की सहायता से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4, √3/4 ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो गया। हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अगर आप कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है सबसे पहले कर्ण से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख लेना है। तो कर्ण क्या है, एसी कर्ण है। तो इस पर जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल है √3/4 ए सी स्क्वायर। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में आपको लिख लेना है बाकी दो भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए बी पर कौन सा त्रिभुज बना है, √3/4 ए बी स्क्वायर, √3/4 ए बी स्क्वायर। फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बचा क्या, BC बचा। तो यहाँ पर हम BC लिख लेंगे। तो लिखेंगे √3/4 BC स्क्वायर लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से कैंसिल कर देना है। √3 यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको √3/4 ऐसे ही लिख लेना है, √3/4 AC का स्क्वायर। यहाँ पर √3/4 कॉमन कर लेंगे, √3/4 कॉमन कर लिया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बचेगा। तो उसे लिख लेना, यहाँ से कैंसिल कर दिया, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आ गया AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारा सिद्ध होगा, क्या सिद्ध होगा कि कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में पाइथागोरस का त्रिक आ गया, इसलिए हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं द प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 था बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। तब मिलते हैं अपनी अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।